तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन अंजाम दिया है और इस ऑपरेशन में हमने बचाया है एक पाकिस्तानी शिप को। जी हाँ, सबसे खास बात ये हुई कि इस बार भारतीय कमांडोज ने पहली बार की तरह हमलावरों को भागने नहीं दिया, उन्हें जिंदा पकड़ लिया है। और साथ ही इस शिप पर जो 19 पाकिस्तानी मौजूद थे, जो नाविक थे, उनमें से एक को एक खरोंच तक नहीं आने दी, सबको सुरक्षित बचा लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इस ऑपरेशन की सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि भारतीय नौसेना ने ऑफिशियल तौर पर इस ऑपरेशन की डिटेल रिलीज कर दी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। तो दोस्तों, हुआ ये कि भारत का जो INS सुमित्रा युद्धपोत है, वो सोमालिया के ईस्ट कोस्ट के पास में गश्त लगा रहा था कि कहीं किसी शिप पर हमला ना हो जाए। उसी दौरान उसे खबर मिली कि एक पाकिस्तान का शिप है जिसमें करीबन 19 मछुआरे तैनात हैं और ये शिप मछली पकड़ने वाली है, और इस पर कब्जा कर लिया है सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने। इतना ही नहीं, इस शिप पर जो 19 पाकिस्तानी नाविक तैनात थे, उन्हें भी डाकुओं ने बंधक बना लिया है। और साथ ही ये भी खबर मिली कि जो सोमालिया के डाकू हैं जिन्होंने इस पर कब्जा किया है ना, उनके पास भारी मात्रा में हथियार और इक्विपमेंट मौजूद है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस वक्त अपने देश में चुनाव फिक्स करने में लगी हुई है। उन्हें इस बात की चिंता है कि चुनाव में जीतेगा कौन, अपने नागरिकों की इन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसलिए भारतीय नौसेना ने तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय युद्धपोत से कुछ कमांडोज एक छोटी बोट में इस शिप के करीब पहुंचे, फिर चुपचाप तरीके से शिप पर ऑन बोर्ड हो गए और फिर एक एक करके जितने भी समुद्री डाकू थे, जितने भी हमलावर थे, जिनकी संख्या इस समय करीबन 10 बताई जा रही है, इन्हें जिंदा पकड़ लिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भारतीय मार्कोस की इस वक्त दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, क्योंकि ऐसे कमांडो आपको हर देश के पास मिल जाएंगे जो दुश्मनों को मारते हों। ऐसे कमांडो आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो हथियार बंद हमलावरों को जिंदा पकड़े और फिर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। और यही कारण है कि मार्कोस कमांडो को इतना ज्यादा डेडली और इतना ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। तो खैर, इन सभी डाकुओं को कब्जे में ले लिया गया, इनके इक्विपमेंट, इनके हथियार सब छीन लिए गए और इस वक्त ये भारतीय नौसेना की कस्टडी में है। और जो शिप था उससे कब्जा छुड़ा लिया गया है। और जो 19 के करीब पाकिस्तानी नाविक यानी कि फिशरमैन थे, वो सब के सब सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आने दी है भारतीय नौसेना ने। और बताया जा रहा है कि कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद इन्हें इनके देश रवाना कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए, पूरे वर्ल्ड में इस समय भारतीय नौसेना की वाहवाही हो रही है। और साथ ही अमेरिका के न्यूज एजेंसी तो अपने देश को सलाह ये दे रही हैं कि भारत से कुछ सीख लो, क्योंकि पिछले 2 महीनों से 3 दर्जन से भी ज्यादा शिप पर हमले हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पूरे नाटो की सेना उस हमले को नहीं रोक पाई। यहाँ तक कि चीनी नौसेना ने भी डरकर कदम पीछे खींच लिए। और जब तुमसे हमले रुके नहीं, तुमसे कुछ हुआ नहीं, ना ही तुमसे कुछ बना, तो तुमने यमन पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए बिना कुछ सोचे समझे। वहीं भारत से सीखने वाली बात यह है कि इनकी एक शिप पर हमला हुआ था बड़ा, उसके बाद इन्होंने अपने इलाके में किसी भी शिप पर हमला नहीं होने दिया। हमला हुआ तो उसे सुरक्षित बचाया भी, चाहे वो शिप भारत की हो या इनके दुश्मन पाकिस्तान, चीन की। भारतीय नौसेना ने पूरी निष्ठा के साथ सबकी जान बचाई है। और इसीलिए आज की तारीख में भारतीय नौसेना को सब वर्ल्ड मोस्ट प्रोफेशनल नौसेना कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही क्लीन तरीके से ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। और कोशिश ये करी है कि किसी भी आदमी की जान ना जाए, भले ही वो हमलावर ही क्यों ना हो, उसे भी जिंदा पकड़ के दिखाया है। यही खासियत है और यही प्रतिष्ठा है भारतीय नौसेना की। हालांकि इस मामले पर अभी और अपडेट आनी बाकी